नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू थिंक सो क्लियरली दैट पीपल अज्यूम यू आर ब्रिलियंट। कैसे आप इतना साफ-साफ सोच सकें कि आपके आसपास के लोगों को समझ में आ जाए कि ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बहुत समझदार है, ब्रिलियंट है। इसमें 2 पार्ट है, हाउ टू थिंक क्लियरली और दूसरा व्हाट इज़ ब्रिलियंस, समझदारी क्या होती है? आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर आप अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करके इम्तिहान दे पाते हैं, अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, जैसे थ्री इडियट में देखा था, रैंचो को दिखाया गया कि उसने टॉप किया, तो ब्रिलियंट है। लेकिन क्या सच में यही ब्रिलियंस है? या एक लड़का जो किसी कॉलेज या एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहा है, फिर भी वो प्रैक्टिकली इस दुनिया में कुछ करना चाहता है, चाहे करियर में, चाहे लाइफ़ में, तो क्या वो भी ब्रिलियंट हो सकता है बिना कॉलेज गए, बिना कोई एग्ज़ाम दिए? ब्रिलियंस किस चीज़ को कहते हैं? अभी मैंने कल एक वीडियो डाला है पापा का, आज डाला है, आज शेयर किया हमारे सेकंड चैनल पे। उसका नाम है हाउ आई लॉस्ट 500 करोड़, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय करियर। पापा से मैंने पूछा कि आपने 50 साल तक नौकरी की थी, तो आपको कैसा फ़ील होता है? तो बोल रहे थे मैंने गलती की। मुझे 30 साल तक नौकरी करनी चाहिए थी और आखिरी के 20 साल बिज़नेस करना चाहिए था। ये आज उनसे पूछने पर एक वीडियो के लिए जब व्लॉग बनाया तब उन्होंने कहा। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। आदमी पास्ट को जब देखता है, जिस समय हम वो डिसीजन ले रहे थे, उस समय तो एकदम सही लग रहा था। लेकिन जब हाइंडसाइट पे देखते हैं तो लगता है यार ये डिसीजन ये नहीं करना चाहिए था। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको लगता है कि यार सालों की प्रोग्रेस उसकी वजह से रुक गई। पीछे मुड़ कर के आपको एहसास होता है कि शायद वो गलत बिज़नेस था, गलत नौकरी थी, गलत शादी थी। लेकिन सबसे अजीब चीज़ ये है, जैसे अभी आपका एक चैनल है, आप एक जॉब कर रही हैं, मैं भी एक यूट्यूब के चैनल को चला रहा हूँ, मैं और भी स्टार्टअप का काम कर रहा हूँ। जिस समय जो काम कर रहे हैं, वो सही है कि गलत, ये समझ में नहीं आता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं क्या? इस मोमेंट पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर ये गलत डिसीज़न भी है, तब भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और अगर मैं अपने बेटे को या आपको बहस करके बोलूँ कि नहीं-नहीं ये काम नहीं करना है, ये करना है, तो आप बोलेंगे कि मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर गलत डिसीज़न है तब भी कोई आपको समझा नहीं सकता है। अब समझिए, 10 साल पहले कोई चीज़ मैंने की, उस समय मैं पक्का था कि वो सही है। अब वो रियलिटी तो बदली नहीं। अब मैं कहता हूँ यार वो शादी गलत की थी मैंने। मुझे उस टाइम पर आगरा से बॉम्बे नहीं जाना चाहिए था। या मुझे क्लास 6th में उस ट्यूशन टीचर ने जब अच्छे से पढ़ाया था तो ध्यान देना चाहिए था, होमवर्क करना चाहिए था। क्या बदला? तब में और अब में क्या बदला? कुछ रियलिटी बदल गई? हम बदले। क्योंकि हम बदल गए, समथिंग चेंज्ड, जिसकी वजह से हमको नया लग रहा है। आज सुबह एक पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इनसाइड द बॉक्स, कि कैसे अगर आप अपने आप को कंस्ट्रेंट्स देते हैं, तो अच्छा काम और बड़ा काम हो सकता है। मतलब जब आप अपने आप को रुकावट देते हैं, कमी देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। फिर उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताए। जो आईफ़ोन बना है, ऐसे ही आईफ़ोन से पहले 15 साल पहले लोगों ने ट्राई किया था। उसमें कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं, कोई पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं, कोई भी क्रिएटिविटी का कंस्ट्रेंट नहीं कि उसमें क्या-क्या फीचर डालना है, सब कुछ डालो। उस पे तकरीबन 5 साल तक काम चला, उसका आईपीओ तक निकल गया, प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब आज की क्लास का सबसे पहला चैप्टर, आप लोग चाहें तो चैप्टर्स लिख सकते हैं बिकॉज़ ये चैप्टर्स नॉर्मल चैप्टर्स नहीं है। इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये नहीं है। ये मेडिटेशन के लिए या कॉन्टेम्पलेशन के लिए फूड है। क्योंकि अगर मैं इन चैप्टर्स का नाम बताता हूँ तो आप लोग एक सेंटेंस नहीं बता पाओगे क्या है, किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। और अगर बता पा रहे हैं, इसका मतलब आप भी अपग्रेड हो रहे हैं। जो सबसे अच्छे प्रेज़ेंस होते हैं, बेवकूफ़ियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर ही है, वो दिखता नहीं है। वीडियो का टाइटल याद है? हाउ टू थिंक सो क्लियरली दैट पीपल अज़्यूम पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंस नॉलेज नहीं है, ब्रिलियंस टॉप होना नहीं है। अभी आज एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, स्कूल में टॉपर है।
ऑलमोस्ट 10 साल से टॉपर है, क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। बोलता है अगर मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं भाग जाऊँगा घर छोड़ के, सुसाइड कर लूँगा, पता नहीं क्या-क्या कर लूँगा। तो ये ब्रिलियंस नहीं है। और ये क्लियर थिंकिंग भी नहीं है। एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंकिंग है, क्योंकि उसने किसी और गलत चीज़ को अपना गोल बना लिया है। मैंने उसको पूछा तुम ये एमबीबीएस करके करोगे क्या? तो पैसा कमाऊँगा। मैंने कहा पहले ही डिसाइड कर लेते पैसा कमाना है, तो मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरू भाई जी ने यही किया था। कृष्णमूर्ति को क्लियर था कि उनको एनलाइटेंड होना है। धीरू भाई को क्लियर था कि उनको पैसा कमाना है। तो पैसा समझो। ये ऐसे क्यों कर रहे हो? ये जानते क्या होता है ना? क्या? उल्टे हाथ से सीधे नाक क्यों नहीं पकड़ते? ऐसे नाक क्यों पकड़ रहे हो? एमबीबीएस करके फिर पैसा कमाना है। ऐसे पैसा कमा लो। ये क्लियर थिंकिंग है भाई। रैंचो को 3 इडियट में समझदार मैं क्यों मानता हूं? उसको नाम नहीं चाहिए था, डिग्री नहीं चाहिए थी, उसको केवल सीखना था उन मशीनों के बारे में। उसको डिग्री मिली नहीं, हाँ, नहीं मिली उसे डिग्री। किसी और को दे दी उसने डिग्री। वो खाली वहां पर एक्सपीरियंस लेकर के गया। अब आपकी या ज्यादातर लोगों की जो कहानी है वो ये है कि एक इमेजिन करिए कि आप एक जेल में हैं और उस जेल की चाबी आपकी जेब में है। जेलर के पास नहीं, आपके पास है, लेकिन आप कभी भी उस जेल को छोड़ के जाते नहीं हो। क्यों? पता ही नहीं अब जेल। क्योंकि आपको पता ही नहीं आप जेल में हैं। मैं इस चीज़ को बहुत सालों तक रियलाइज़ नहीं कर पाया कि लेडीज़ इतना परेशान क्यों रहती हैं। क्योंकि वो एक ऐसे ही जेल में रहती हैं जहाँ पर उनको दुपट्टा ओढ़ना है, पति के लिए खाना बनाना है, पति से पहले उठ करके उसके लिए तैयारी करनी है। एंड वाइस वर्सा, पति भी परेशान होता है जब बीवी उसको टॉर्चर करती है, क्योंकि वो जेल में है तो जेलर को परेशान करती है, फिर जेलर कैदी को परेशान करता है। यही चलता है पूरे सालों साल तक। दोनों ही जेल में हैं, लेकिन पता नहीं है कि जेल में हैं। आपको शायद ये लगता होगा मेरी लाइफ की प्रॉब्लम पैसा है, या मेरा परिवार है, या शायद मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, या गवर्नमेंट ही बेकार है भाई, चोरी कर रही है, अपने ही बनाए हुए राम मंदिर में चोरी कर रही है। पता है ना, खूब चोरी हुई है इस समय राम मंदिर में। पिछले 5 सालों से जितने भी दान वान दिए गए सब चोरी हो गए। किलो किलो ज्वेलरी लोगों ने दे रखे हैं, सब गायब, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ही मेरी प्रॉब्लम का कारण हो सकती है? नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लेंस। क्योंकि वो बच्ची अगर वो बच्चा जो एग्जाम देकर के एमबीबीएस पाना चाहता है, नहीं मिला और मर जाएगा, उसमें कौन से मंदिर के पुजारी की या पॉलिटिशियन की गलती है भाई? एक गलत लेंस है जो हमने लगा रखा है, जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये लेंस ही तो है कि अगर मैंने आईआईटी नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे पास 100 करोड़ नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। अरे मरो मत, कुछ और कर लो भैया। मतलब हम लोग मरना नहीं बोलते, लेकिन अंदर घुटना तो जानते हैं ना, घुटते रहते हैं। अब सुनिए, ये लेंस बनता कैसे है? जो भी चीज़ें आपने जी हैं, आपकी सालों की मेमोरीज, आपकी पास्ट में जो भी चीज़ें आपने सक्सेसफुली की हैं, आपने एक वीडियो बनाया, उसके मिलियन व्यूज़ आ गए, आपने किसी कस्टमर से बात की, उसने आपका कोर्स खरीद लिया, आपके पास्ट के फेलियर्स जो आपने कोशिश किया फेल हुए, आपके फियर, बिलीव्स, ट्रूमास, आइडेंटिटी, आपको पता ही नहीं चलता, ये सब इकट्ठा होकर के आपसे चॉइसेस लिवाती हैं। जो भी चॉइस आपने, हस्बैंड लिया, जॉब लिया, बिजनेस लिया, ये सब आपका पास्ट आपसे चॉइस लिवाता है। फिर धीमे-धीमे हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम दुनिया को चश्मे से देख रहे हैं, चश्मे से देख रहे हैं। कौन से चश्मे से? पास्ट के। हम बोलते हैं दुनिया ऐसी ही है, ये नेता ही खराब है, ये वाला नेता खराब है, ये वाला बिजनेस खराब है, ये आदमी खराब है। यहीं पर एक ब्रिलियंट आदमी में और एक एवरेज आदमी में डिफरेंस आता है। अगर मैं किसी चीज़ को गलत बोल रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दुनिया को सही तरीके से समझता हूँ। देखिए, आपके आस-पास की जो दुनिया है ना, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है। वो एक चश्मे से देखी गई बात है। अगर आपके मन में ये बात है कि अगर किसी तरह से मेरा महीने का 10 लाख रुपए का इनकम आ जाए और मैं बस मेरा सेट हो गया, तो ये एक रियलिटी नहीं है, ये एक चश्मा है। और जो आदमी ऐसे सोचता है, वो ब्रिलियंस
नहीं जी पाएगा। अपने आप से पूछिए तो सही कि अच्छा ठीक है 10 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करूँगा? अच्छा चलो देखते हैं 10 लाख जिनके पास आते हैं वो क्या करते हैं दिन भर? शायद उनको फ़ोन करके बात करना चाहे, ऐसे ही चुपके कि अंकल आप कितने सक्सेसफुल हैं? अगर आपके पास एक्सेस है तो। क्या किया आज सुबह? नींद अच्छी आई? गैस की गोली तो नहीं खा रहे हैं? अल्सर तो नहीं हो गया? दारू तो नहीं पीता है? शराब तो नहीं पीते? बीवी से लड़ाई तो नहीं हो रही? क्योंकि जो क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा पास्ट बहुत भारी है। और ये भी बिलीफ पक्की है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सब सही देख रहा हूँ। दुनिया ऐसी ही है। तो चैप्टर 1 क्या है? द स्मार्टेस्ट प्रिजन इज इनविजिबल। कौन है स्मार्टेस्ट प्रिजन? कहाँ पर है? वो अपने place पे। हमारा पास्ट जो दिमाग में चलता रहता है। ये बहुत अच्छा है यार, मज़ा आ गया था इसको मैंने पढ़ा तो मैंने जब समझा था मुझे लगा कि यार आज का मेरा दिन बन गया। फायर फाइटर्स डोंट फाइट फायर। जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं ना, वो आग से लड़ाई नहीं करते हैं। कल ही हमने एक वीडियो बनाया है। आप किस चीज़ के गुलाम होते हैं? जो आप नहीं जानते उसके गुलाम होते हैं। यही बनाया था। फायर फाइटर्स आग से नहीं लड़ते। एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लग गई है। ज़्यादातर लोगों को दिखाई देगा गर्मी, धुआं, खतरा, आग। फायर फाइटर्स को कुछ और ही दिखाई देता है। वो देखता है धुआं कौन से रंग का है, सफ़ेद है कि काला है। हवा कहाँ से कहाँ आ रही है क्योंकि आग कहाँ फैलेगी, कहाँ बहेगी। अंदर में आवाज़ आ रही है कि आवाज़ आ रही है। आग की आवाज़ पहचानता है वो। वो छत को देखता है कि गिरने वाली है कि मजबूत है। वो देखता है कि सबसे तेज़ बाहर निकलने का रास्ता कौन-सा है। आप भी उसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, वो भी उसी बिल्डिंग को देख रहा है। वही छत, वही बिल्डिंग, वही आग, लेकिन उसको क्या दिख रहा है? हवाएँ, धुएँ का रंग, एस्केप रूट, बिल्डिंग गिर रही है कि नहीं गिर रही है। क्योंकि जैसे-जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं, आप खाली नॉलेज इकट्ठा नहीं करते, आप देखते हैं और आपको समझ में आता है। जो लोग शुरुआती के लोग हैं, जिनको पता नहीं है, खाली पढ़ रहे हैं थियरी, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, पास होऊँगा, टॉप करूँगा, कॉलेज में पढ़ता रहूँगा, वो केवल इवेंट्स देख रहे हैं। और एक्सपर्ट्स क्या देखते हैं? सिस्टम्स। अगर आप क्लियर तरीके से सोचना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अपने आप को बता दीजिए, रियलिटी इवेंट्स के बारे में नहीं है कि उसने मुझसे लड़ाई की या ये गाली देता है। इसमें तो बहुत प्रॉफ़िट है। मुझे सामान पसंद है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स हैं। आग, पानी, हवा, स्पेस और धरती। ये पाँचों अलग-अलग नहीं हैं। ये पाँचों एक-दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। आग भी। हाँ, जब मैं कहता हूँ कि आज क्लास है, आप नहीं आते हैं, तो मुझे अगर आप बताते हैं कि मैं इस इमरजेंसी में फँस गया, तब मुझे समझ में आता है कि अलग बात है। जब मैं क्लास में डालता हूँ, बोलते हैं, "आप कुछ बताते ही नहीं उसमें, क्यों नहीं आ रहे हैं?" फिर एक ये पैटर्न बनता है, तब मैं समझ जाता हूँ, अच्छा, इस आदमी का मेरी क्लास के साथ में अब रिलेशनशिप बदल रहा है। पहले मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता था, अब नहीं कर सकता हूँ। या कोई नया आदमी आ गया, वो ज़्यादा एक्टिव है मेरे काम के लिए, तो इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। ऐसे ही डॉक्टर्स भी देखते हैं, बुखार है, तो बुखार को ठीक नहीं करते। पूछते हैं बुखार किस चीज़ों की वजह से हुआ है? क्या रिलेशनशिप है इस आदमी के बुखार का और इवेंट्स के साथ में? क्या खाँसी थी? क्या वो धूप में गया था? क्या कँपकँपी आ रही है? आप गए, आपने कहीं पापा से बता दिया कि आज तो मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कमाया। अगर वो बिज़नेस लीडर होंगे तो वो खुश नहीं होंगे। बोलेंगे कहाँ से कमाया? 1 लाख रुपए? तुम्हारी औकात तो थी नहीं 1 लाख की। वो ना घर के सामान बेच दिए थे मैंने, बहुत प्रॉफ़िट आ गया। बिज़नेस लीडर्स क्या सोचते हैं? किस सिस्टम से आपने पैसे कमाए हैं? इसका मतलब बताओ? द ग्रेट इन्वेंटर्स डोंट बाय सक्सेसफुल कंपनीज़, दे स्टडी द फोर्सेस दैट क्रिएट सक्सेस बिफोर एवरीवन एल्स नोटिसेस। जो महान इन्वेंटर्स होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, वो लोग सक्सेसफुल कंपनीज़ नहीं खरीदते। वो देखते हैं कौन-कौन से फोर्सेस की वजह से ये कंपनी सक्सेसफुल हो रही है, बाकियों से बहुत पहले। व्हाट्सएप की आज कीमत कितनी होगी?
अगर खाली व्हाट्सएप होता, फेसबुक ने उसको खरीदा नहीं होता। चलिए चेक करते हैं। हम नहीं करेंगे, चैट जीपीटी से बोलते हैं। इफ फेसबुक hadn't bought WhatsApp and it was a separate company, what would have been its net worth, market capitalization today? This is necessarily an estimate because WhatsApp never traded standalone company. Conservative, 250 to 350 billion dollar, and most likely 400 to 600 billion dollar. और पता है कितने में खरीदी गई व्हाट्सएप? What was buying price? मेटा ने ले लिया ना Facebook ने। बहुत पहले 19 बिलियन बड़ा 19 बिलियन का लिया था और आज कितनी कीमत है उसकी? तो $80 ट्रिलियन तो अगर नहीं लेता तो शायद मेटा खत्म ही हो जाता, क्योंकि फेसबुक तो हम लोग यूज करता ही नहीं है। फेसबुक कहाँ लोग यूज करते हैं? बहुत कम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, बट सबसे ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो देखा जाए तो फेसबुक की जो पूरी कीमत है वो व्हाट्सएप ही है। सबसे बड़ी बैकबोन व्हाट्सएप है। और व्हाट्सएप शुरू में तो 1 सेंट लेता था, मतलब वो फ्री कर दिया है। फ्री कर दिया फिर व्हाट्सएप जब खरीदा तो जकरबर्ग ने कंपनी नहीं खरीदी, उसने क्या खरीदा? कुछ देखा कि यार लोग बात करते हैं, कुछ फोर्सेस हैं इसकी वजह से लोग, सारी बातचीत मेरे पास आ सकती है, दुनिया की सारी बातचीत। सेकंड चैप्टर क्या है? अब समझ में आया कि क्यों फायर फाइटर्स आग से फाइट नहीं करते, वो किस चीज से फाइट करते हैं? रिलेशनशिप ऑफ फायर विथ सराउंडिंग। वो स्पेशलिस्ट हैं। इनफैक्ट वो सोचते भी नहीं है आग के बारे में, वो किसी चीज के बारे में सोचते नहीं है। उनका ब्रेन थॉट्स के चक्कर में फंसता ही नहीं है। थिंकिंग क्लियरली इज नॉट अबाउट थिंकिंग, इट्स सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि आखिर क्लियर थिंकिंग आती कहाँ से है। जो भी आपके आसपास की दुनिया है वो उसकी रियलिटी पैटर्न से बनती है, इवेंट से नहीं। अब मान लीजिए आप जॉब करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं। वैभव का और अमन का जो फेवरेट कॉफ़ी शॉप है वो शायद बारिस्ता है, नहीं कैफ कौन सी है जो आप लोग बोलते हैं वहाँ जाएंगे कॉफ़ी पियेंगे? स्टारबक्स। स्टारबक्स नहीं पसंद है। नहीं पसंद नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में बात तो ऐसे ही करते हैं ना अमन। हाँ, अमन मेरे को बहुत पसंद है। तो आप इमेजिन करिए कि आप फेवरेट कॉफ़ी शॉप में गए। ज़्यादातर लोग उसमें क्या देखेंगे? म्यूज़िक, कॉफ़ी, वेटर की शक्ल, उसके कपड़े, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ पर लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, खुशबू, इन सबको अलग अलग देखेंगे। अब आप उसी कॉफ़ी शॉप के ओनर हैं, आपको क्या दिखेगा? ये आदमी पिछले 2 मिनट से खड़ा है, कॉफ़ी क्यों नहीं दी गई? ये लाइन लंबी होती जा रही है। आप देखेंगे तो बोलेंगे यार कितनी लंबी लाइन है, खूब चल रही होगी दुकान। और वो क्या बोलेगा? ये देता क्यों नहीं है? क्यों वेट करा रहा है उसको? मैंने पिछले हफ्ते मेनू चेंज किया था, उसके बाद सेल्स गिर गई है क्या? देखने में तो सब बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को टाइम पर सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि आग का रिलेशनशिप वो बेसिकली पैटर्न है। जो भी बिजनेसमैन हैं वो किसी इवेंट को नहीं स्टडी कर रहे हैं, वो पैटर्न्स को सेंस कर रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी की एवरेज थिंकिंग में और एक आदमी जो एक्सेप्शनल थिंकर है, जीनियस है, ब्रिलियंट है, वो डिफरेंस ये है कि एक तो सोचता है इसके बारे में भी, उसके बारे में, उसके बारे में, और दूसरा सोचता नहीं, देखता है और जानता है, इंट्यूट करता है, सेंस करने की कोशिश करता है, पैटर्न समझता है। अब देखिए, अब अपने बारे में सोचिए, आप भी अगर नॉर्मल आदमी की तरह होंगे तो आप अपनी लाइफ को बोलेंगे यार आज का दिन बहुत बेकार गया, मैं फेल हो गया ना। एक इवेंट को आपने उठाया और जज कर लिया, यार उस आदमी की आदत बहुत खराब थी ना इसलिए शादी टिकी नहीं मेरी। एआई आ गया, सब बदल गया, मेरा बिजनेस ही खत्म हो गया। रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। कभी भी कोई पेड़ गिर गया तो क्या कोई एक दिन बारिश आई थी इसलिए वो पेड़ गिर गया? आपने एक दिन खराब खाना खा लिया तो आपकी बॉडी बीमार पड़ गई? आपने 1 महीना खाली कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा? नहीं। बहुत छोटे-छोटे इनविजिबल पैटर्न्स होते हैं, सालों साल तक करते रहिए, वही आपका हो जाता है फ्यूचर। उसको आप छोटी-छोटी गलतियाँ बोल दो, छोटे-छोटे पैटर्न्स बोल दो। आप पूछते हो एडिटर से यार तुमने आज वीडियोज़ में ये मिस्टेक क्यों की? सर हमने तो जो सही लगा था वो किया ही था। चेक किससे कराया? चेक किसी से नहीं कराया। आप तो थे ही नहीं सर, मैं करा नहीं पाया किसी से। एक इवेंट हो गया। अब यही इवेंट अगर साल भर तक चलता है तो आपका चैनल खत्म।
और आप उसको डाँट के बाहर निकाल देते हैं, फिर आपको कोई मिलता ही नहीं है। जब आप अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग इवेंट की तरह नहीं देखते हैं, पैटर्न की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। बारिश आने वाली है। देखो, उमस है, मौसम बदल रहा है। सर्दी आने वाली है, चलो तैयारी करते हैं सर्दी की। आपको पैटर्न समझ में आता है, इसलिए आप उससे डरते नहीं मौसम से, क्योंकि आप पूरे 12 महीने का पैटर्न जानते हैं। हाँ, ये नहीं पता कि कब से शुरू होगी बारिश, लेकिन आपको मोटे-मोटे में पता है कि परेशान होने की बात नहीं है। दिसंबर आएगा या शायद जनवरी आएगा तो रज़ाई डबल कर लेंगे। उसके बाद एक ही सवाल आप बार-बार पूछते हैं कि क्या सिस्टम है जो ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है? कौन-सी चीज़ है जो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? चाहे सही हो रहा है, चाहे गलत हो रहा है। आज स्टीव जॉब्स जैसा आदमी ने बहुत सी गलतियाँ की होंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें सही की हैं। उसने क्या सवाल पूछा? व्हाट सिस्टम कीप्स क्रिएटिंग दिस आउटकम? ये खराब आउटकम कौन से सिस्टम की वजह से हो रहा है? या जो कुछ सही हुआ है, पता नहीं किसने किया, लेकिन मुझे जानना है कौन से सिस्टम से हुआ है। अब हमको लगता होगा कि यार दुनिया ढेर सारे सिस्टम से बना हुआ है, लेकिन ये बात सच नहीं है। बिगेस्ट सिस्टम दुनिया नहीं है। अब तक हम दुनिया को देखते थे, पैसे कमाना है, तो आपको बिज़नेस समझना पड़ेगा, खुश रहना है तो रिश्तों को समझना पड़ेगा। पैसा, सोसाइटी इन सबको जानना पड़ेगा। क्या पता हम लोग गलत सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं। एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। समझ रहा है कि ये क्या चीज़ है जो मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ? कहा जाता है जगत मिथ्या। क्या चीज़ सच है? दुनिया है वो झूठ है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप दुनिया को कभी भी डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वो आदमी बैठा है, वो वकील बैठा है, वो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, वो लड़की बैठी हुई है। आपका माइंड पहले उस आदमी को अपने ब्रेन में लाता है, स्कैन करता है, एक इंटरप्रिटेशन बनाता है। ट्रर्र, इतने प्लस पॉइंट है, इतने माइनस पॉइंट है, ये सही होगा। अब वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है पता नहीं, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट करके उसके बाद डिसाइड करते हैं। बेसिकली आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब दुनिया के सबसे अच्छे आदमी को भी आप बोलते हैं चोर है, तो आप रियलिटी नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं। क्योंकि हम जानते नहीं चोर है कि नहीं, हम तो केवल इंटरप्रिटेशन जानते हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, आंखों के जरिए क्या आता है आपकी आंखों में? लाइट आती है। उसके बाद उस लाइट को ब्रेन प्रोसेस करता है। खाली वहां तक काम नहीं बनता, फिर निकालता है पुरानी फाइल। यार इससे कंपेयर करो, ये मैच करता है कि नहीं करता है? और लास्ट में आप बोलते हैं अब मुझे डिसाइड करना है कि ये अच्छा है कि खराब है। एक आइडेंटिटी देनी होगी। और फिर वहां पर भी बात खत्म नहीं होती। फीलिंग कैसी आ रही है, इमोशंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तब आप बोलते हैं ये अच्छा है यार, ये आदमी अच्छा लग रहा है, ये बिजनेस करना चाहिए। इसमें क्या क्या था? लाइट, ब्रेन प्रोसेसिंग, मेमोरी कंपैरिजन, आइडेंटिटी लेबल, इमोशनल रिएक्शंस। इतनी चीजें होती हैं, तब जाकर के आपका एक रिजल्ट आता है, थॉट आता है। क्या वो सच है? एक मीटिंग हुई, दो लोग वहां बैठे, एक को लगता है मेरी बेइज्जती हुई, एक को लगता है यार क्या कमाल की मीटिंग थी। एक ही परिवार में दो भाई हैं, एक को याद आता है बचपन में यार इतना किया मेरे माँ बाप ने मेरे लिए, दूसरे को लगता है कि क्या किया है क्या मेरे लिए, उसके लिए ज्यादा किया। घर नहीं बदलता, आपके अंदर का ऑब्जर्वर जग जाता है। ये सेंटेंस समझिए। परहैप्स दिस इज वाई इंटेलिजेंट पीपल डिसएग्री सो पैशनेटली। जो लोग बहुत समझदार होते हैं, जब वो डिसएग्री करते हैं तो बहुत प्यार से करते हैं। यार तुम ये सोचते हो, मैं ये नहीं सोचता हूँ, क्या पता मैं गलत हूं तुम सही हो। इसमें कहीं हेट्रेड नहीं है, पैशन है, लव है, कंपैशन है। उसको ये पता है कि ये भी झूठ नहीं बोल रहा है, मैं भी सच ही सोच रहा हूं। दोनों को लगता है कि हम रियलिटी देख रहे हैं, लेकिन अपना एक प्रॉपर चश्मा बना हुआ है। माइंड एक चश्मा है बेसिकली रियलिटी का। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो आपको समझना है, वो ना ही तो बिजनेस है, ना ही तो इकोनॉमिक्स, ना ही तो साइकोलॉजी, ना ही तो यूट्यूब। वो क्या है? योर ऑब्जर्वर। आप कितने साफ साफ देख पाते हो, या अपने अंदर का कितना कितना कचरा पकड़ पाते हो। क्योंकि जरा सा ऑब्जर्वर बदला, दुनिया बदली। सालों साल तक लगता है
दुनिया को अभी भी लगता है स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, दुनिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस टूल क्या हो सकता है? दुनिया को नहीं समझना। किसको समझना? ऑब्जर्वर को। क्योंकि कोई भी बात, कोई भी सक्सेस, कोई भी फेलियर, कोई भी प्यार, कुछ भी सबसे पहले आपके माइंड के थ्रू गुजरता है, उसके बाद वो आप तक पहुंचता है। दुनिया बड़ी अच्छी और साफ है, लेकिन आप परेशान हैं, दुनिया खराब हो जाएगी। दुनिया बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप अंदर से बहुत शांत हैं। आपको मालूम पड़ जाता है यार ये है सफरिंग, इसकी वजह से हुआ है, इसने ये काम किया था इसलिए ये हुआ था। आप एनलाइटेंड है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा माइंड जब इतने ढेर सारे एक्सपीरियंसेस को शेप कर रहा है, तो उसको अपग्रेड करना चाहिए ना खुद को, क्यों नहीं सीखता? हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको सीक्रेट बता सकता हूँ थोड़ा सा। वो इसलिए अपग्रेड नहीं करता क्योंकि वो सच को समझने के लिए नहीं बना है। जैसे एक कैंची होती है, कैंची क्या काटने के लिए बनती है? कपड़ा है, मूछ है, बाल है। आप उससे लकड़ी काटने की कोशिश करो, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप अपने माइंड के साथ। खैर वो अगले वीडियो का टॉपिक है। तो कुछ समझ में आया कि हाउ टू थिंक सो क्लियरली दैट पीपल अज्यूम यू आर ब्रिलियंट? कैसे? सबसे पहला तो है कि जो आप चश्मा पहन करके दुनिया को देखते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड। और आपके अंदर एक चश्मा है, उसको पहन, उसको ठीक करिए। और क्या कहते हैं, थॉट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो देखना पड़ेगा। फायर फाइटर्स डोंट फाइट फायर, दे अंडरस्टैंड रिलेशनशिप ऑफ थिंग्स अराउंड फायर। और जब आप एक स्पेशलिस्ट बनते हैं किसी भी चीज़ को करते करते करते, सीखते सीखते सीखते, बेसिकली आप पैटर्न्स को समझ रहे हैं। पैटर्न्स एक साथ 100 थॉट्स का क्लियर कॉम्बिनेशन है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो दुनिया के जो सबसे ग्रेटेस्ट थिंकर्स हैं, बहुत कम सोचते हैं, वो देखते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन वो बहुत देखते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। एक डॉक्टर है, एक वकील है, या एक फायर फाइटर है, एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो देखते ही बोल देगा मुझे तो ये करना ही नहीं बिजनेस, मुझे इस रिश्ते में जाना ही नहीं है, वो दारू पीता है, मुझे नहीं रहना उसके साथ। आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं दारू पीता है यार, आदमी तो ऐसा अच्छा था। लेकिन वो बोलेगा नहीं, कितना भी अच्छा आदमी हो, लेकिन अगर दारू पी रहा है तो मुझे नहीं रहना उसके साथ। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको ये पूरी की पूरी बात को समझना है और अपनी लाइफ में लागू करना है, अपने करियर में, तो हमारे साथ ZMI में आ सकते हैं आप और सीख सकते हैं। 1 साल का प्रोग्राम है जहाँ मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ, मेंटर करता हूँ। बहुत कम सीट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर पे आज ही कांटेक्ट करिए। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breath.